सभी को नमस्कार। मैं दिनेश कुमार, दिनेश क्लास एसएचजी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लॉक रिसोर्स पर्सन ये क्या होता है, इसके कौन कौन से काम होते हैं, कितने तरह के ब्लॉक रिसोर्स पर्सन होते हैं। तो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन को सबसे पहले हम बता दें, इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है, इसको BRP भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो जिले का होता है उसमें DRP लग जाता है, जो स्टेट का होता है उसको SRP कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्लॉक रिसोर्स पर्सन क्या होता है और इसके कौन कौन से काम होते हैं। सबसे पहला आता है सूक्ष्म ऋण वित्तीय समावेशन एवं नियोजन। ये थीम होती है। देखिए BRP कई थीमों पर काम करता है। तो सबसे पहले ये थीम होती है सूक्ष्म ऋण वित्तीय समावेशन एवं नियोजन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं MFFI। ठीक है, MFFI इसको इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं। ये होता है सूक्ष्म ऋण वित्तीय समावेशन एवं नियोजन। इसका काम क्या होता है, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम थीम चेक कर लेते हैं। दूसरा होता है संस्था निर्माण एवं क्षमता वर्धन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं SMCB, सोशल मोबिलाइजेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इसके बाद होता है सामाजिक समावेशन एवं सामाजिक विकास। इसको बोलते हैं SISD। इंग्लिश में इसको बोलते हैं SISD। ठीक है, इसके बाद होता है आजीविका, जिसको लाइवलीहुड बोल देते हैं या शॉर्ट में LH कह देते हैं। ये लाइवलीहुड होता है। तो ये हम 4 तरह की थीम के बारे में बताएंगे। तो चलिए एक एक थीम करके हम बताते हैं कौन थीम का काम क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SMCB से, संस्था निर्माण एवं क्षमता वर्धन। SMCB इसका कार्य होता है समूह का मॉड्यूल प्रशिक्षण और ग्राम संगठन का मॉड्यूल प्रशिक्षण, ग्राम संगठन की उप समिति का प्रशिक्षण, सहभागी प्रशिक्षण की विधियां, PIP प्रक्रिया, अन्य आवश्यकता आधारित। आप इसमें ये देख रहे हैं कि प्रशिक्षण लगभग लगा हुआ है सभी में। SMCB का काम होता है प्रशिक्षण देना। देखिए प्रशिक्षण देना तो सभी BRP काम होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए जो BRP होती हैं ये प्रशिक्षण देने काम करती हैं। ठीक है, चारों थीम जैसे हमने आपको बताया है ये प्रशिक्षण ही देती हैं, लेकिन चारों थीम अलग अलग तरह का प्रशिक्षण देती हैं। तो जो हम SMCB की जो चर्चा कर रहे हैं इसमें ये है कि समूह का ये प्रशिक्षण देते हैं। जैसे समूह में जो मॉड्यूल बने होते हैं, मॉड्यूल M1, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1, तो अलग अलग होते हैं। इन मॉड्यूलों पर हम वीडियो अलग से बना देंगे। तो शॉर्ट में समझ लीजिए छोटा सा, जैसे दिया हुआ है समूह का मॉड्यूल प्रशिक्षण। अब इसमें मॉड्यूल 1 में समूह कैसे बनता है, गरीबी के क्या कारण है, ये सब दिया जाता है। फिर मॉड्यूल 2 आ जाएगा, इसमें थोड़ा समूह को और एक्स्ट्रा बता दिया जाता है कि गरीबी रेखा से कैसे समूह से उठते हैं। इसके बाद मॉड्यूल 3 हो जाता है जो लेखा जोखा के बारे में अच्छी तरह से बताता है। तो समूह की महिलाओं का एक प्रकार से प्रशिक्षण देते हैं कि वो समूह अच्छे चला सकें। यही हाल
ग्राम संगठन के मॉड्यूल प्रशिक्षण पर भी लागू होता है। ग्राम संगठन के जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनको ये दीदी प्रशिक्षण देती है एसएमसीबी। या ग्राम संगठन पदाधिकारियों के साथ साथ उनके जो उप समिति जो बनी होती है या सहभागी कुछ विधियां होती उनके बारे में ये प्रशिक्षण देते हैं। तो ये एसएमसीबी का काम होता है। इसके अलावा समूह ग्राम संगठन के सदस्यों के एक्सपोजर विजिट के करवाने और महिलाओं को एक्सपोजर विजिट में ले जाने में एंकर की भूमिका संबंधी कार्य भी करना पड़ता है। ये एक्सपोजर विजिट ये होता है कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई अच्छी गतिविधि हो रही है तो वहाँ महिलाओं को ले जा कर के एक बार दिखवाया जाता है। तो उसी में जो बीआरपी होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये जा कर के महिलाओं को ले जा कर के उस स्थान की गतिविधियों के बारे में अच्छी तरह से बताती हैं, वहाँ प्रैक्टिकल भी कराती हैं। ये सारे एसएमसीबी काम होगा। अब हम अगली थीम पर चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म ऋण वित्तीय समावेशन एवं नियोजन, जिसको हम कहते हैं माइक्रो फाइनेंस एमएफ फिर एफआई। ये जो दीदी होती हैं बीआरपी, इनका काम होता है बुक कीपर का मॉड्यूल प्रशिक्षण। अब देखिए बुक कीपर का काम होता है लिखना, ठीक है। ये समूह की भी होती हैं, ग्राम संगठन में भी होती हैं, ठीक है। तो बुक कीपर की ये ट्रेनिंग देती है कि कैसे लिखा जाता है, रजिस्टर लेखा जोखा किस तरह से होता है, सारे रजिस्टरों को कैसे भरा जाता है, लेन देन की प्रक्रिया कैसे होती, ये सब कुछ बताते हैं। मतलब फाइनेंस मतलब पैसे संबंधी जितनी भी गतिविधियां हैं इस दीदी द्वारा बताई जाती हैं। तो सबसे पहले बुक कीपर को बता देती, इसके बाद ग्राम संगठन हो गया, इनका भी बुक कीपर का मॉड्यूल प्रशिक्षण करती हैं। इसके अलावा सूक्ष्म ऋण योजना संबंधित प्रशिक्षण देती हैं कि जो आपका CIF आता है या RF आता है, ठीक है, इसका किस हिसाब से लेन देन किया जाता है इसका भी प्रशिक्षण देती हैं। इसके अलावा समूह के कैडरों के ग्राम संगठन संबंधी साक्षरता वित्तीय प्रशिक्षण भी देती हैं। कुछ कैशलेस संबंधित समूहों का भी प्रशिक्षण देती हैं। कैडर की आवश्यकता के अनुसार ये कैडर को प्रशिक्षण देती हैं, लेकिन इनका प्रशिक्षण का मतलब ये होता है कि ये पैसे से संबंधित ही प्रशिक्षण देती हैं, जो भी फंड आता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य कार्य होते हैं जो ये हैं, आवश्यकता आधारित समूह में सूक्ष्म ऋण योजना बनाने संबंधित। मतलब समूह को जो भी आवश्यकता होती पैसे की उसकी योजना भी ये बनवाती हैं, ठीक है। बाकी ये बुक कीपिंग का भी काम करती हैं। कब? जब ग्राम संगठन की बुक कीपर नहीं रहती तब ये उनकी गैर हाजिरी में बुक कीपर संबंधित भी कार्य कर देती। जैसे कहीं प्रशिक्षण कराने गई, अब वहाँ पर बुक कीपर नहीं उपस्थित तो ये खुद रजिस्टर लिखवा देती हैं या लिख देती हैं, ठीक है। इसके अलावा समूहों के खाते खुलवाने, नगद साख सीमा संबंधित पत्रावली तैयार करने संबंधित कार्य में भी ये विशेष भूमिका निभाती हैं। कुल मिलाकर के ये दीदी ये काम होता है पैसों से संबंधित, फंड से संबंधित होता है, चाहे लेन देन का हो या कोई योजना बनाने का हो। इसके बाद अगला थीम होता है सामाजिक वित्तीय एवं सामाजिक विकास, सामाजिक समावेशन एवं सामाजिक विकास, जिसको बोलते हैं SISD, ठीक है। ये जो BRP दीदी होती हैं इनका काम होता है समूह के कैडर, ग्राम संगठन या सीले भी मान लीजिए, कुल मिलाकर जो समूह से जुड़ी दीदी होती चाहे समूह में हो या ग्राम संगठन में हो,
उनके स्वास्थ्य संबंधित प्रशिक्षण देती हैं कि उनका पोषण कैसे सही रहे, पोषण कैसे मिले, वो स्वस्थ कैसे रहें, पूरी एक एक डिटेल में बताई जाती है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं से लेकर के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनकी भी देखभाल किस हिसाब से होती है, कैसे टीकाकरण होता है, कब होता है, कुल मिलाकर के हेल्थ संबंधी जितनी भी जानकारियाँ हैं इस दीदी द्वारा दी जाती हैं। ठीक है। ग्राम संगठन के उप समिति सामाजिक कार्य के सदस्यों के प्रशिक्षण, आवश्यकता आधारित कन्वर्जेंस अभिसरण संबंधित प्रशिक्षण। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि किसी अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण करके प्रशिक्षण देना, मतलब बहुआयामी प्रशिक्षण जिसको बोलते हैं। जैसे स्वास्थ्य से संबंधित कई तरह के प्रशिक्षण होते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये दीदी हेल्थ की दीदी होती हैं जो किस हिसाब से स्वस्थ रखा जाए महिलाओं को, उससे संबंधित ये प्रशिक्षण देती हैं। इसके अलावा भी इस दीदी का कार्य होता है कि स्वास्थ्य से संबंधित एक्सपोजर विजिट, मतलब एक्सपोजर विजिट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई विशेष गतिविधि हो रही है तो वहाँ पर ले जाकर महिलाओं को दिखाना तथा आवश्यकता आधारित फॉलोअप का भी प्रशिक्षण देती हैं ये। तो ये कुल मिलाकर के SISD जो थीम होती है ये स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यकताओं का प्रशिक्षण देती है। अगला आजीविका थीम है। इस थीम का काम होता है आजीविका, जानते हैं हमारी रोजी रोटी के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं उसे आजीविका संबंधी कार्य कहते हैं। तो आजीविका थीम की जो BRP होती हैं ये आजीविका संबंधित गतिविधि पर विशेष ध्यान देती हैं, उन्हीं का प्रशिक्षण देती हैं। जैसे किसान को कृषि पशुपालन पशु किसानों संबंधी प्रशिक्षण, कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई समूह की दीदी है वो खेती किसानी करेगी या खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करती हैं। ठीक है। तो ये दोनों तरह का प्रशिक्षण देती हैं कि हमारे जो जानवर हैं किस तरह से स्वस्थ रहें, या हम लोग खेती किसानी करें तो किस हिसाब से करें कि ज़्यादा उपज हो, जैविक खेती कैसे की जा सके, इससे संबंधित प्रशिक्षण देती हैं। कृषि के अलावा इसमें देखिए 2 थीम बनाई जा सकती हैं। आजीविका में एक होती है कृषि आधारित, एक होती है विदाउट कृषि आधारित, जिसमें आपके सूक्ष्म उद्यम आ जाते हैं, जैसे कोई दुकान खोल लिया। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों की भी प्रशिक्षण के लिए, मतलब आजीविका बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देती हैं। जैसे कि कोई ब्यूटी पार्लर कर लिया या कोई छोटी सी दुकान रख लिए। ठीक है। या कोई सिलाई का काम कर लिए। तो इस तरह के कार्य करवाने में आजीविका जो थीम होती है वो BRP विशेष रूप से भूमिका निभाती है। ठीक है। कृषि से संबंधित बताती ही हैं, पशुपालन से संबंधित भी ये चीज़ें बताती हैं। इसके अलावा भी इसके कई काम होते हैं। जैसे गांव के ग्रामों में महिला किसानों के मौसम वार कृषि को संबंधित आजीविका प्रक्रिया सुनिश्चित संबंधी कार्य, कहने का मतलब ये है कि मौसम के हिसाब से कौन सी फसलें सही समय पर कैसे बोई जाती हैं, किस तरह से आजीविका उसमें और अधिक बढ़ा सकें, ये चीज़ होता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ पशु सखी होती हैं, कुछ कृषि सखी होती हैं, इनको भी प्रशिक्षण दे करके इनको विशेष कार्य ये देती हैं कि किस तरह से महिलाओं की रोजगार बढ़े या आजीविका बढ़े। तो ये हमने थीम बताए हैं। तो ये होता है BRP का काम,
बीआरपी का मेन काम होता है प्रशिक्षण देना। तो आशा है कि बीआरपी संबंधित जानकारी समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम अगली बार मिलेंगे। जो ज़िला जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं डीआरपी जिनको बोलते हैं, उनकी भी वीडियो बनाएंगे आगे चल के। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।